बिहार बीजेपी प्रभारी भीखू भाई दलसानिया, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार के कोटे से केंद्र में मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और कई बड़े नेता अचानक सीएम हाउस पहुंच गए। खलबली मच गई और चर्चा तेज हो गई। चर्चा आखिर क्या हो रही है और किस तरह से अचानक ये बीजेपी नेता पहुंचे तो बिहार की सियासी फिजा गर्मा गई। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तस्वीरें निकल कर आई सीएम हाउस से। सीएम हाउस में धड़ाधड़ गाड़ियां घुसने लगी बीजेपी नेताओं की, जिसमें भीखू भाई दलसानिया जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं वो थे, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल थे, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे, उसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे, मंत्री थे कई सारे जिसमें नितिन नवीन थे, नागेंद्र त्रिपाठी भी शामिल थे। तो कई बड़े नेता जो हैं बीजेपी के वो अचानक सीएम हाउस पहुंचे तो चर्चा तेज हो गई कि क्या हो गया, आखिर क्या क्यों आखिर ये बड़े नेता जो है अभी थोड़ी देर पहले तक बीजेपी ऑफिस में मौजूद थे और अचानक सीएम हाउस पहुंच गए। थोड़ी देर पहले का ये मामला है। तमाम नेता पहुंचे, चर्चा तेज हो गई कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक से सियासी गलियारे में जो है चर्चा तेज होने लगी, हलचल मच गई। ये लगा कि बिहार के बारे में कोई बड़ा फैसला लिया जाना है क्या, कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा क्या। ऐसे में भाजपा नेताओं के सीएम आवास जाने का कारण पूरी तरह तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात पिछले दिनों याद होगा आपको कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बयान दिया था। नायब सिंह सैनी ने मन से कह दिया था सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और मेरे बाद वो बिहार में सीएम बनेंगे। यानी हरियाणा में इसके पहले वो सीएम बने थे और उसके बाद कहा उन्होंने कि अब बिहार की बारी है और बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सीएम बनेंगे वो। तो ऐसे में असहज स्थिति पैदा हो गई थी। नायब सिंह सैनी के बयान से बीजेपी को सफाई देनी पड़ी थी। इसके पहले भी बड़े बड़े नेताओं को सफाई देनी पड़ी थी। अमित शाह के बयान पर बीजेपी ने सफाई दी थी, जिसमें अमित शाह ने नेतृत्व की बात कर दी थी। उसके अलावा अमित शाह के बाद विजय सिन्हा ने भी बयान दे दिया था मन से कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो सब कुछ होगा, तो उनको भी बैकफुट पर आना पड़ा था। अब हरियाणा के सीएम ने बयान दे दिया तो इस पर चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं। हालांकि बीजेपी के नेता उस बयान के बाद लगातार एक सुर में कह रहे थे कि हम सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हम बीजेपी में ये जो सत्य है, ये जो एनडीए के अंदर कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चाहे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हों, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल हो या फिर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हों, सभी एक सुर में ये बयान देने लगे। तो लगा कि कहीं इस बयान का इफेक्ट तो नहीं है। सभी अचानक से सीएम नीतीश कुमार को मनाने पहुंच गए हैं। चर्चा ये तेज हो गई। हम आपको बताएं कि जिस तरह से इस बयान को लेकर असहज स्थिति बनी थी बिहार के अंदर, नायब सिंह सैनी के बयान को लेकर, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी और बिहार की राजनीति में ये तूल पकड़ लिया। विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है वो सामने आ गया। बीजेपी का यही एजेंडा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। यानी नीतीश कुमार का नाम लिया जा रहा है केवल, लेकिन सरकार बनेगी अंत वक्त में बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। तो इस तरह की बातें होने लगी, लेकिन सुलह सफाई भी होने लगी। और अब जो सीएम हाउस में जब नेता पहुंचे तो इस बात की चर्चा होने लगी कि सीएम नीतीश कुमार की इस बात को लेकर नाराजगी है और नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर करने के लिए नेता पहुंचे हैं। उसके अलावा कल एक और भी बयान आया जिसकी चर्चा हो रही थी खूब, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बयान, जिसमें वो पापा के बारे में कहते नजर आ रहे थे, नीतीश कुमार के बारे में कहते नजर आ रहे थे कि अमित अंकल ने आकर कहा है बिहार के अंदर कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही सीएम बनेंगे। उसके अलावा सम्राट चौधरी भी बार बार कह रहे हैं। तो कल नीतीश कुमार के बेटे ने भी ऐसा बयान दिया और पापा के लिए कहा कि वो उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी फिर से बिहार में, उन्होंने उम्मीद जताई। तो ऐसे में
एक बयान ये भी आया था। तो ये जो स्थिति बनी है, सियासत में अचानक गामागामी पैदा हो गई है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जैसे जो बड़े नेता अचानक सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। इस मुलाकात की कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। माना यह भी जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, बिहार में दौरा है, बड़ा कार्यक्रम है और बड़ी तैयारी चल रही है। तो इसी को लेकर माना यह जा रहा है कि जो पीएम मोदी का दौरा है, सीएम नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो उनसे इसी संबंध में बातचीत करने के लिए नेता जो है, ये तमाम जो नेता हैं बीजेपी के पहुंचे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर बात तो बहुत कुछ है। जब अचानक से तमाम नेता बैठक कर रहे थे बीजेपी कार्यालय में और फिर उठकर चले गए तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो सीएम नीतीश कुमार के दरबार में, कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट हैं। बीजेपी के तमाम नेता ये बार बार मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। नायब सिंह सैनी के बयान से इस वर्तमान में कन्फ्यूजन जरूर पैदा हो गया, लेकिन बीजेपी के नेता ये कोशिश में लगे हैं कि कोई तरह का कन्फ्यूजन ना हो, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बताएं कि जो तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी हैं, जो ऊपर के अगर यूँ कहा जाए अमित शाह के खासम खास भी हैं, वो भी पहुंचे हैं। तो बात तो ज़रूर कुछ है ऐसी जो अंदर की बात है, क्योंकि जिस तरह से अचानक से बार बार बयान जो दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से और असहज स्थिति बन जा रही है और सीएम नीतीश का चेहरा अचानक से धुंधला पड़ने लग जा रहा है कि सीएम फेस वही हैं, सीएम वही बनेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये बातें बयानबाजी हो रही है, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ ऐसे बयान आ जा रहे हैं जो उसमें ब्रेक लगा दे रहा है। तो खैर, इन तमाम बातों को अगर यूँ कहा जाए कि सुलह सफाई के लिए बीजेपी के नेता पहुँचे थे और ये एक मैसेज भी दिया जाना था कि हम एकजुट हैं। सीएम फेस पर जो चर्चा हो रही है वो बेजा है। सीएम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में जो है एनडीए एकजुट है और बिहार में चुनाव लड़ेगी, वही सीएम बनेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये बीजेपी के नेता बार बार मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि जिस तरह से 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम को लेकर भी जो बीजेपी के तमाम नेता कवायद कर रहे हैं, उस कवायद का भी हिस्सा माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार से बैठक करने गए थे, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। एनडीए की एकजुटता को दिखाया जाना है और उसके पहले इस तरह का कन्फ्यूजन ठीक नहीं है। तो तमाम बड़े बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंच गए सीएम हाउस। अब अंदर की बात क्या है ये तो बाहर निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन चर्चा तेज है तमाम तरह की। सीएम नीतीश की नाराज़गी की भी चर्चा है, पीएम मोदी के दौरे की भी चर्चा है और एनडीए नेताओं को एकजुट दिखाने की भी चर्चा है। अब आखिर इस चर्चा में कितना दम है ये तो अंदर की बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।